हेलो एवरीवन। आज हम आंकलन कार्य पत्र 5 करेंगे सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th का, जो कि है 15 सितंबर का। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों में जो सही है उसको पेन से या पेंसिल से काला रंग भरना है उसके गोले में। तो ये 10 प्रश्न है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। उत्पादन की पहली आवश्यकता है। उत्पादन की सबसे पहली आवश्यकता और सबसे जरूरी आवश्यकता क्या होती है? ये होती है भूमि। भूमि के बिना कोई भी कार्य कहीं भी नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं जिनमें कोई कृषि की जरूरत नहीं है? तो गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है? परिवहन, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, तीनों है। तो अब उपरोक्त सभी लगाएंगे। अब औजार, मशीन और भवन के किसके उदाहरण है ये? तो ये तीनों हमारे किसके उदाहरण है? जिनको हम बहुत समय तक बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी हमें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे स्थायी पूंजी। अब अगला, अब पहले 7वां डिस्कस करेंगे। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। अब अगला प्रश्न है, पालमपुर में गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो कृषि और गैर कृषि कार्यों में अपना पैसा लगाते हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट होता है। अब आगे, इनमें से कौन सी एक स्थायी पूंजी है? स्थायी पूंजी बतानी है। मुद्रा है, कच्चा माल है, मशीन है, या उपरोक्त सभी है? तो स्थायी पूंजी कौन सी है? यहाँ पे मशीन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? उत्पादन में कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि आधुनिक खेती से उत्पादन और बढ़ चुका है। छठा, उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें, यहाँ पे देखते पीछे, जिनकी हमें आवश्यकता है, उपरोक्त सभी। तो तीसरा है, क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें जरूरत है। अब अगला प्रश्न हमें कथन और अभिकथन वाला है। कथन और कारण। पहले, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों की अच्छी तरह से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। अब कारण, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 लोग रहते हैं। तो ये सही बताया कि 450 लोग रहते हैं, पर इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि वो अपने पालमपुर जो अपने पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा है, ये अलग ही चीज है। तो हम बी लगाएंगे क्योंकि इसकी जो एक ही सही व्याख्या नहीं है यार। अब 10वां कथन है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन में आयोजित होता है जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। भूमि होता है, श्रम होता है, भौतिक पूंजी होती है और मानव पूंजी होती है। अब कारण, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो ये तो अलग चीज हो गई। ये तो किसकी डेफिनेशन है? कार्यशील पूंजी की। तो ये अलग है। तो खा ऑप्शन आएगा यहाँ पे भी। है तो दोनों चीजें सही, पर यहाँ पे एक ही आर सही वाक्य नहीं है। तो आप इस तरह से वर्कशीट असाइनमेंट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट के साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।